स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी होने के कारण बच्चे देख के घबरा जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको देख के हमें टेंशन हो या फिर हम पहले ही डर जाएं। तो देखना ये है कि इस क्वेश्चन को हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। हसन बायज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। हसन ने 2 तरह के 2 kinds की क्लॉथ मटेरियल लिया है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। ओके, तो शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको क्या पड़ रही है, ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर उसको 2 क्लॉथ किस टाइप के हैं और उसके किस तरीके से इसमें प्राइस बता रखा है, कॉस्ट क्या है उसकी। तो मान लीजिए एक है शर्ट, एक है ट्राउज़र। तो शर्ट का क्या है, शर्ट उसको पड़ रही है, शर्ट का मटेरियल है ₹50 के अकॉर्डिंग और ट्राउज़र का है 90 के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हम आगे इसके पढ़ते हैं क्या दिया है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। इट मीन्स कि अगर वो शर्ट खरीदता है 3 मीटर, अगर 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लेता है तो 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल भी लेता है, यानी कि ये 3 मीटर लेता है और ये ट्राउज़र 2 मीटर। ओके, तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये सेट की फॉर्म में है, यूनिफॉर्म है। तो इट मीन्स कि शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों पीस साथ में होंगे। तो एक सेट उसको कितना मीटर का पड़ता है, 5 मीटर का। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 मीटर का है, लेकिन ये एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हमें अभी ये तो नहीं पता है ना कि कितना कितना लिया है। हमें सिर्फ ये अभी सिंगल एक रेशो, एक तरह से हम कह सकते हैं रेशो हमें पता है कि अगर ये 3 मीटर शर्ट लेता है तो 2 मीटर उसको ट्राउज़र लेना पड़ता है। बट हमें ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने मीटर उसने शर्ट लिया है और कितने मीटर क्लॉथ उसने ट्राउज़र का लिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेशो की फॉर्म में ले लेंगे। तो आपको पता है रेशो की फॉर्म में लेने का मतलब है कि इसको हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। तो शर्ट हो गया हमारा 3x और ट्राउज़र हो गया 2x। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आपको पता ही है कि 12% फर्स्ट पे और 10% सेकंड पे, यानी कि प्रॉफिट इस पे हो रहा है हमें 12%, इसका प्रॉफिट है हमें 12% और इसका प्रॉफिट है हमें 10%। ओके, तो अब हमें मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी टोटल सेल की, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसमें ये बताया है कि इतने प्रॉफिट उसको अर्न करना, यानी कि इतना प्रॉफिट उसको मिलता है अगर वो इसको क्या करता है, बाद में सेल कर देता है। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें सेल फाइंड आउट करना है तो सेल फाइंड आउट करने के पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि सेल का फार्मूला क्या होता है, सेल्स का फार्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अभी हमें कॉस्ट देखना है क्या है। तो मान लीजिए हम ये सिंपल वे में ये देखते हैं, ये हम शर्ट की बात करते हैं। ओके, शर्ट का क्या चल रहा है, शर्ट का क्या है, शर्ट का हमें क्या प्रॉफिट है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर प्रॉफिट देखते हैं। और ये है ट्राउज़र का। ये मैंने इसलिए इस तरीके से इसको डिफरेंट कैटेगरी में करा है कि ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी लगे समझने में। तो मान लीजिए ये 50 है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, ₹50 इसकी कॉस्ट है। तो पहले थी ₹50 के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ये होता है कि कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको
कितनी चीज़ लेनी है। मान लीजिए हम शॉप पे जाते हैं ख़रीदने के लिए, वहाँ पे हमें 3 मीटर शर्ट लेना है, 3 मीटर या 10 मीटर, 3 मीटर शर्ट लेना है और वो 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या करते हैं, जितना हमने लिया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो अभी मान लीजिए हमारे पास 50 क्या है, 50 पर मीटर के अकॉर्डिंग ये लिया है 3x। 3x क्या है, टोटल उसकी कितना लेना है, ठीक है। टोटल उसकी मान लेते हैं लेंथ कितनी है, अभी हमें ये नहीं पता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो 150x। ये 150x क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ओके, ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 150x। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ये अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट क्या है, या फिर प्रॉफिट हमें पता ही है, प्रॉफिट हमारे पास है 12%। तो हमें क्या निकाल लेना है, निकालना है सेल्स। तो सेल्स का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इन्होंने बताया है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पे 12%। तो चलिए कॉस्ट हमारी क्या थी, 150x प्लस 12% ऑफ CP कॉस्ट प्राइस, राइट। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं किस पे निकालते हैं, CP पे। ओके, तो ये हम ले लेंगे 150x इंटू 12/100। ओके स्टूडेंट्स, ये 12/100 है, 12% है तो 12/100 हमने कर लिया। और ये किस पे निकाला है हमने, ये निकाला है हमने CP पे। तो CP कितना है हमारा, 150। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 को 12 से करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी आया है, 15 1 ज़ा 15 और 3 18। तो 180x अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल। ओके, और ये था हमारा 150x पहले से। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये 150 प्लस 18 कितना हो गया, ये 168x। ओके, तो ये 168x क्या है हमारे पास, SP। तो चलिए आधा आंसर समझ लीजिए हमारा ये आ गया है, क्योंकि अभी हमने क्या निकाल लिया है, ये SP ऑफ शर्ट। तो सेम इसी तरह से हमें क्या निकाल लेना है, हमें ट्राउज़र का भी निकाल लेना है। तो चलिए ट्राउज़र का देखते हैं। ये था हमारा रफ वर्क, इसको हम अलग कर देते हैं। तो ट्राउज़र के लिए भी हमें क्या बताया है, CP कैसे निकालेंगे हम, CP हमारा सेम वही 90 है, 90 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 180, 90 2 ज़ा 180x। ये हमारा आ गया CP। अब CP हमारे पास है, प्रॉफिट हमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट है 10%। ओके, तो प्रॉफिट 10% है तो सिंपल वही SP क्या होता है हमारा, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है हमारे पास, 180x, राइट। तो ये हमारा है CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 10% ऑन CP। तो 10% ऑफ CP का मतलब हुआ 180x इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 18x। तो 180 में अगर 18x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 10 198, तो 198x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कह सकते हैं कि मोर देन हाफ हमारा आंसर आ गया है। अब इतना हम क्वेश्चन में से देखते गए और ये टोटल हमारे पास दोनों का SP आ गया। अब लास्ट हमें जो सेंटेंस है इसमें उसको हमें देखना है कि क्या गिवन है। इसमें ये दिया है लास्ट में, हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। तो ये लास्ट लाइन को हमें ध्यान में रखना है कि जब हमने ये दोनों का निकाल लिया, ये हमारा किस फॉर्म में आया है, X की फॉर्म में। ये SP ट्राउज़र का और ये SP है हमारा शर्ट का। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ओके, अब हमारी इक्वेशन बन गई, सम ऑफ बोथ क्लॉथ मटेरियल।
तो इसको कर देते हैं 168 एक्स प्लस 198 एक्स इज इक्वल टू कितना है ये हमारा 36,600। ओके, तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स 8816 366 एक्स ओके इज इक्वल टू 36,600। नाउ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। 36,600 डिवाइडेड बाय 366। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा 100। इट मीन्स अभी हमारे पास क्या आ गया है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें इसमें क्या बताना था, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना लिया, या मान लीजिए हाँ ट्राउज़र क्या था हमारे पास। अब ट्राउज़र का हमें देखना पड़ेगा, ट्राउज़र का मटेरियल कितना था हमारे पास। ट्राउज़र का मटेरियल था हमारे पास 2x। ओके, तो ट्राउज़र मटेरियल ये मैं साइड में कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राउज़र मटेरियल निकालने के लिए हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर, राइट। तो ये क्या आ गया, ट्राउज़र मटेरियल हमारे पास हो गया 200 मीटर। और अगर मान लो शर्ट का मटेरियल निकालना हो तो शर्ट के मटेरियल को हमें 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 300 आ जाएगा, राइट। तो आई होप अब आपको ये सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको मैंने सिंपल वे में आपको इसीलिए अलग अलग 2 पार्ट में मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया कि शर्ट का पहले हम निकालेंगे कि जो भी है कैसे हमारा एसपी निकलेगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट ये फार्मूला यूज़ करके हम ये अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।